नमस्ते बच्चों, आज हम फिर एक बार और क्वेश्चन करेंगे इसी एट पॉइंट 3 का ट्रिग्नोमेट्री एट पॉइंट 3 आपका त्रिकोण मिति या ट्रिग्नोमेट्रिक। ओके, एट पॉइंट 3 का हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। अभी मैंने आपको जो टेबल समझाई उसी के अकॉर्डिंग, इफ साइन 3a इक्वल कोज a माइनस 26 डिग्री वेयर ए 3a इज एन एक्यूट एंगल्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यहाँ पर दिया गया है कि यदि साइन 3a बराबर कोज a माइनस 26 है तो हमें यहाँ पर a की वैल्यू चाहिए। अब हम लिख देंगे यहाँ पर सॉल्यूशन। वी हैव साइन 3a इक्वल कॉज a माइनस 26। कॉज 90 डिग्री माइनस 3 है। हमेशा एंगल्स ऐसा लेते हैं जहां पर आपका 90 में, क्योंकि फार्मूला 90 माइनस ए होता है, तो फार्मूला 90 माइनस ए होता है। ए यहाँ पर जो हमने लिया है वो एंगल्स रहता है और हमको ये इस तरह से पुट करना चाहिए कि 90 में से हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाए या घट जाए। अब हमने लिया यहाँ पर कोज 90 माइनस 3a इक्वल कोज a माइनस 26। अब हमारा ए से कोस हमने कट कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा, 90 डिग्री माइनस 3a इक्वल a माइनस 26। अब हम 90 और 26 लाएंगे और वेरिएबल्स है ना a प्लस 3b इधर चले जाएंगे। तो हमने क्या किया, इनको ऐड कर दिया, ये आ गए आपके 116 और ये ऐड किया तो आपका 4a आ गया। हमने a को निकालने के लिए आपके 116 को 4 से कट कर दिया, तो 4 बन जा 4 और 4 9 जा 36। इस प्रकार से हमारे पास में a इक्वल टू 29 डिग्री प्राप्त हुआ है। a इक्वल टू 29 डिग्री। सो हम यहाँ पर ये प्राप्त करते हैं कि हमारे पास a की वैल्यू 29 डिग्री प्राप्त हो गई है। सबको समझ में आया बच्चों, है ना। इसको हम करते हैं और इसकी वैल्यू प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार हम इसको एक बार हिंदी में रिपीट करेंगे बच्चों आप सबके लिए। मैं इसको हिंदी में करवा देती हूँ। बोला है यदि 3a बराबर कोज a ऋण 26 डिग्री है ना, तो हमारे लिए यहाँ पर निकालना है 3a इज एन एक्यूट यानी आपका न्यून कोण दिया है, तो हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो हमें कौन सा निकालना है, यहाँ पर a का एक वैल्यू निकालना है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक है, हल लिख दिया हमने यहाँ पर, है ना। हल के बाद हम जानते हैं, हम लिखेंगे हम जानते हैं क्या जानते हैं कि साइन 3a बराबर कोज a माइनस 26 जो कि दिया है उनने, फिर हम इसको रख देंगे ना, और कोज 90 माइनस 3a और कोज a ऋण 26। 90 माइनस 3a बराबर a ऋण 26। फिर हमने 90 को और 26 को साइड कर दिया और a धन 3 को कर दिया। अब हमने इनको जोड़ा, 116 आ गए और यहाँ पर हमने इनको 4a कर दिया। 4a यहाँ पर हो गया आपका a बराबर 116/4। 116/4 को हमने काटा, हमने काट दिया 4 एकम 4, 4 दूनी 8, या 3 बचे, ये 36 हो गए, तो 4 नाम 36 है ना। इस प्रकार a का एक एंगल्स आपको 29 प्राप्त हुआ। इस प्रकार हमारा ये एक 8.3 का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बच्चों कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा? तो आप सब लोग इसको अपनी कॉपी में नोट कर लें और इसको लाइक सब्सक्राइब करें। ठीक है, दूर दूर तक बच्चों को पहुंचाएं, ऐसे गांवों के बच्चों को पहुंचाएं जहां 10वीं का मैथ के लिए ट्रिग्नोमेट्री नहीं मिल रही है और उनको करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो थैंक यू बच्चे, अच्छा लगा? ओके, थैंक यू सो मच। सो स्टूडेंट्स, वंस अगेन एक और क्वेश्चन लेंगे हम। यहाँ पर दिया है इन ए ट्राइंगल ABC प्रूव दैट। एट पॉइंट 3 का एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग।
कॉज ए माइनस बी बाई 2 इक्वल साइन सी बाई 2। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी का फार्मूला यूज करेंगे। आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है कि एंगल्स सम प्रॉपर्टी क्या होती है ना। तो आप लोगों को एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ करना है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन। इन ट्राइंगल एबीसी इक्वल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 180 डिग्री। सो नाउ एंगल सम प्रॉपर्टी, यहाँ पर हम एक एंगल्स बनाएंगे, इक्वल एंगल, इक्वलेटरी एंगल्स लेंगे या ए बी सी। सो यहाँ पर हमने ले लिया। अब हमने क्या किया, ए प्लस बी इक्वल 180 डिग्री माइनस सी। हमने क्या किया, अब यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2 बोथ ऑफ साइड, दोनों साइड में हमने 2 का यहाँ पर डिवाइड कर दिया। ए प्लस बी बाई 2 180 माइनस सी बाई 2। सो हमने इसको 180 बाई 2 माइनस सी बाई 2 से हमने सब्ट्रैक्ट यहाँ पर डिवाइड कर दिया। 2 9 जा 80, ठीक है, 90 माइनस सी बाई 2 कर दिया। और हमने ले लिया यहाँ पर कोज ए प्लस बी बाई 2 कोज 90 माइनस सी बाई 2, जो कि हमको यहाँ पर बिफोर में दिया था। दोनों साइड में हमने कोज ले लिया। अब हमको इससे कंपेयर करना है कोज 90 माइनस थीटा सो साइन थीटा। तो पुट दिया हम यहाँ पर कर देंगे कोज ए प्लस बी बाई 2 साइन सी बाई 2, कोज ए प्लस बी बाई 2 साइन सी बाई 2। हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों को टेबल याद कर लेनी है, बस कुछ भी नहीं करना है। अब पूरक टेबल को याद करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपोजिट एंगल्स पुट कर देना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इन वैल्यू को निकालें। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। कल से कक्षा 10 के पेपर स्टार्ट होना है। जो भी बच्चे इन वीडियो देखते हैं, कोई समस्या है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कॉल भी करके पूछ सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। तो 24 आवर मेरी सुविधाएं उपलब्ध हैं। सारे बच्चे इन सुविधा को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार रिपीट कर देती हिंदी में, जिन बच्चों का अभी ये एमपी बोर्ड के पेपर भी आने वाले हैं। इन यदि आपका एंगल्स ट्राइंगल्स में यानी आपका ए बी सी दिया गया है, तो हमको यहाँ पर सिद्ध करना है कोज ए ऋण बी बटे 2 साइन सी बटे 2। अब हम यहाँ पर ले लेंगे कोणों के एक्सरसाइज आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर रूल्स दिए रहते हैं, एंगल्स ऑफ सम प्रॉपर्टी में जाएंगे, उस रूल्स को यहाँ पर फॉलो करेंगे। यहाँ पर हमने लिख दिया ए धन बी धन सी बराबर 180 डिग्री। अब हमने सी को साइड लिया है, तो ए धन बी 180 ऋण सी। अब हमने बोथ ऑफ साइड यानी दोनों साइड 2 का डिवाइड कर दिया, तो ए धन बी बटे 2 180 ऋण सी बटे 2, जबकि 180 बटे 2 सी बटे 2 को हमने 2 से 180 काट दिया, तो हमारे पास मिला 90 ऋण सी बाई 2। अब हमने दोनों साइड कोज ले लिया, कोज ए धन बी बटे 2 कोज 90 ऋण सी बटे 2। अब हमको पता है कि हम लेंगे यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स टेबल के अनुसार दिया रहता है कि कोज 90 माइनस थीटा, तो आपको पता होना चाहिए साइन थीटा। तो हमने यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट कर दी, तो हमको क्या मिला साइन सी बटे 2। तो हमने लिखा यहाँ पर कोज ए धन बी बटे 2 बराबर साइन सी बटे 2, कोज ए धन बी बटे 2 साइन सी बटे 2। इस टाइप से आपका ये कोण वाला एंगल्स कंप्लीट हो जाता है। इसको ताल लें और बार बार करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सभी बच्चों को, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अच्छा लगा? यस मैम। वेरी गुड।